हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एमएस वर्ड की नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस जो कि होम टैब के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस फंक्शन पर आकर यहाँ से हमें जो स्टाइल चाहिए, जो फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर इन केस मैं चाहता हूँ कि मुझे इनका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है। और इन केस अगर मेरे को ऐसे नॉर्मली बस एक स्टेप आगे बढ़ाना है या एक स्टेप कम करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कम, और यहाँ से बड़ा। ठीक है। इसके बाद इन केस मुझे इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है, तो यहाँ से बोल्ड, वो इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक, एंड अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन कर दूँगा यहाँ से। ठीक है। तो अगला स्टेप ये है कि अगर मान लीजिए हमको इस पूरे पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमें पूरा काटना हो, तो हम ये वाला जो फंक्शन है स्ट्राइक थ्रो, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इससे पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, और मान लीजिए हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी करना है तो उस तरीके से वो भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा ये वाला फंक्शन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ले लेते हैं वर्ड, जैसे कि हमने एक्स ही ले लिया, तो हमें सबस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए ये वाला फंक्शन प्रेस करना होगा। फिर उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो अंडर द लाइन आ जाएगा, मतलब कि अंडर द टेक्स्ट, इस तरीके से। और इसको आगे हम कंटिन्यू करने के लिए हम इसको बंद कर देंगे, तो हम इसके आगे जो भी लिखेंगे वो सब सेम ही आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम यूज़ करना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम वही सेम प्रेस करते हैं एक्स। इसके बाद हम 2 को ही सुपरस्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने सुपरस्क्रिप्ट बटन दबाया, बटन दबाने के बाद 2 दबाया, तो वो अबव द लाइन आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा फंक्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूजुअली क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पूरा कॉपी करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद हम जो है, हमको जो भी स्टाइल की चूज़ करनी है हम इस तरीके से चूज़ कर लेंगे। फिर वो आपके ऊपर है, आपके को क्या चाहिए, तो आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। आप मान लीजिए अब आउटलाइन करनी है तो आप आउटलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। आउटलाइन करने के बाद अगर शेडो देनी है टेक्स्ट को, तो आप टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं यहाँ से। इसके बाद रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, आप जो चाहें रिफ्लेक्शन इस तरीके से आ जाएगा। फिर ग्लो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट ग्लो करे, तो इस तरीके से ग्लो भी हो सकता है वो। फिर अगर आप चाहते हैं नंबर स्टाइल यहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो पूरा जो पैराग्राफ है वो पूरा लेटर फॉर्म में है, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए तो यहाँ पर इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बाकी इसके बाद जो है हमारा आता है ये फ़ॉन्ट हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पर हम अपना कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ग्रे, तो अब मैं यहाँ पे ग्रे लेता हूँ, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड का सारा जो है बैकग्राउंड वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसी टेक्स्ट का जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर, वो ब्लैक की जगह कोई और कलर हो जाए, तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा। जैसे मैं ले लेता हूँ ये डार्क ऑरेंज, तो यहाँ से मैं लेता हूँ डार्क ऑरेंज। तो उसके लिए पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लूँगा इस तरीके से ऑरेंज, इस तरीके से। ठीक है। तो इसी तरीके से ये होता है।